अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एक्सेप्शन को किस तरीके से थ्रो करते हैं वो देखेंगे। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है थ्रोइंग एक्सेप्शन के नाम से। उसके अंदर हमारे पास एक क्लास है क्लास 1 के नाम से। तो यहाँ पर हम अपनी एक्सेप्शन क्रिएट करके उसे थ्रो करेंगे। किस तरीके से कि यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वॉइड, और उसका नाम रख लेते हैं शो एक्सेप्शन। वो बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेगा जिसका नाम नेम के नाम से रख लेते हैं, और उस फंक्शन के अंदर अगर ये नेम का वेरिएबल एम्प्टी है तो हम यहाँ पर थ्रो कराते हैं एक न्यू एक्सेप्शन को जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। इस एक्सेप्शन के अंदर हम लिख देते हैं कि नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। तो बेसिकली ये क्या होगा, सबसे पहले अगर तो हमारे पास नेम जो है एम्प्टी हुआ तो ये थ्रो के कीवर्ड से ये जो एक्सेप्शन हमने बनाई है ये हमारी एप्लीकेशन को क्रैश कर देगा इस थ्रो की मदद से। तो अब इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं इस क्लास का। यहाँ पर ये इंस्टेंस क्रिएट किया हमने, और C1 से डॉट पब्लिक मेरे ख्याल से नहीं लगाया, पब्लिक भी है, C1 डॉट ये फंक्शन क्यों नहीं शो कर रहा है, ये मैं एक मिनट चेक कर। बेसिकली मैं वो CL की जगह C1 लिख रहा था, इस वजह से वो हमें शो नहीं कर रहा था। CL डॉट ये शो एक्सेप्शन मेथड आ गया। इसके पैरामीटर्स में हम एम्प्टी आर्गुमेंट पास करते हैं, और अब देखते हैं कि वो एक्सेप्शन थ्रो करता है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है। उसके अंदर यहाँ पर जो हमने एक्सेप्शन के अंदर लिखा था वो शो हो रहा है, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। तो इसे स्टॉप कीजिए। अब बेसिकली ये जो एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन का स्कोप सिर्फ इस इफ़ के ब्लॉक के अंदर तक ही रहेगा। अगर इस एक्सेप्शन का हम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इस एक्सेप्शन को इस क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सके। तो यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एक्सेप्शन क्लास, और उसका रख लेते हैं उसका इंस्टेंस का नाम रख लेते हैं माई एक्सेप्शन इक्वल टू न्यू, और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इस चीज़ को पास कर देते हैं। तो ये अब हमारी एक ग्लोबली एक्सेप्शन बन गई है माई एक्सेप्शन के नाम से। इस एक्सेप्शन को, और ये जो हम क्रिएट कर रहे थे, अब इसे रिमूव करें और यहाँ पर अब थ्रो करते हैं माई एक्सेप्शन को, जो कि यही काम करेगी जो पहले कर रही थी, लेकिन अब इसका स्कोप हमारे पास ग्लोबली हो गया है। अब आपको स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं।
अब दोबारा से उसने वही एक्सेप्शन हमें थ्रो की। तो इसे स्टॉप कीजिए। अब आप बेसिकली सोच रहे होंगे कि हमने ये एक्सेप्शन क्यों थ्रो करा के अपने प्रोग्राम को क्रैश करा रहे हैं। हालांकि हमें तो अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाना है। तो असल में इसका जवाब भी यही है कि हमारी इस क्लास के अंदर इस क्लास को जो भी यूज़ करेगा तो वो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग करेगा ताकि उसकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर हम ट्राई कैच का ब्लॉक बनाते हैं। यहाँ पर आप ट्राई जैसे लिखा हुआ आ रहा है, इसका कोड स्निपेट के लिए आप टैब प्रेस करें तो वो ऑटो जनरेटेड कोड हमें दे देगा ट्राई और कैच ब्लॉक का। इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर आप इसको कट करके यहाँ पर इस ट्राई के ब्लॉक में पेस्ट करें और एक्सेप्शन को एक नाम दे दे, एक वेरिएबल बना ले ex के नाम से, और इस थ्रो को आप यहाँ से रिमूव करें और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर इस ex डॉट टू स्ट्रिंग के मैं फंक्शन से इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करा देते हैं। अब आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा उसने एक्सेप्शन थ्रो नहीं की बल्कि इसे हमने खुद से हैंडल किया और मीन्स कि हमारी प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ। हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया और वो एक्सेप्शन यहाँ पर बता रहे हैं किस किस्म की एक्सेप्शन है। नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, ये नाम हमारा एम्प्टी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा कि हमने किस तरीके से अपनी एक एक्सेप्शन बनानी है और उसके बाद हमने देखा कि उस एक्सेप्शन को हमने किस तरीके से थ्रो करना है। उसके बाद हमने एक ग्लोबल एक्सेप्शन अपनी बनाई ताकि उसे हम क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सके। उसके बाद हमने उस एक्सेप्शन की हैंडलिंग देखी कि हमारी वो क्लास जो भी यूज़ करेगा उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी ताकि उसकी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस हमारे ट्यूटोरियल्स के बारे में देना ना भूलिएगा। आने वाले ट्यूटोरियल के लिए खुदा हाफिज़।